आश्रव अधिकार को श्रवण किया। आश्रव अधिकार के बाद संबर अधिकार प्रारंभ करता है। समय ये पंचम अधिकार है। इस अधिकार में इस बात को देखना है कि संबर कैसे किया जाता। क्योंकि उमा स्वामी महाराज ने संबर का क्रम बंद के बाद रखा। लेकिन कुंद कुंद स्वामी ने संबर का क्रम आश्रव तत्व के बाद रखा। दोनों पद्धति को समझना उमा स्वामी महाराज ने बंद के बाद संबर रखा। इसका कारण है कि आश्रव होता है तो आश्रव के बाद 4 प्रकार के बंद की व्यवस्था कंपलसरी है। प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद और प्रदेश बंद। आश्रव होगा तो बंध होगा। जो आपके घर में मेहमान आया है, कितनी जल्दी में आया हो, आसन को तो स्वीकार करेगा। एक पोस्टमैन होता है, आता है, पत्र देके चला जाता है, वो बैठता नहीं। लेकिन जो जमाई आया वो पोस्टमैन की तरह दरवाजे पर आकर के तत्काल नहीं लौटेगा, बैठेगा, चाय पिएगा, 2-5 हजार का लिफाफा लेगा, फिर इसके बाद जाएगा। ऐसे ही होता है ना, सब अनुभवी तो हो। जमाई की तरह सांप्रदायिक आश्रव होता है। उस सांप्रदायिक आश्रव हुआ है तो उसमें 4 प्रकार के बंध होंगे। सांप्रदायिक आश्रव में स्थिति बंध और आश्रव बंध की मुख्यता हो जाया करती है। लेकिन निर्यापथ आश्रव पोस्टमैन की तरह होता है। आया, पत्र फेंका, आगे बढ़ा।
अब कुछ पत्र ऐसे होते हैं कि जो फेंकने के लायक होते हैं और कुछ पत्र ऐसे होते हैं कि पत्र हाथ में देंगे और साइन कराएंगे, ऐसा भी होता है ना। ये सब व्यवस्थाएं अपनी अपनी अलग अलग हैं। 10वें गुण स्थान का सुख संप्रदाय वाला चारित्र जो होगा वो रजिस्टर्ड पोस्ट है, हाथ में देगा, साइन कराएगा, फिर आपके घर से वापिस होगा। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म संप्राय तो है, एक अंतर मुहूर्त के लिए उस गुण स्थान को जाओगे, 17 प्रकृति का बंध कराओगे और वहां पर 17 प्रकृति का बंध होगा तो पुण्य प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभाग बंद होगा और पाप प्रकृति का जघन्य अनुभाग बंद होगा। इस तरह से आश्रय की व्यवस्था है कि आश्रय है तो बंध है। इसलिए उमा स्वामी महाराज ने आश्रय बिना बंध के नहीं होगा, इसलिए बंध के बाद संबर को रखा। लेकिन कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि हम बंध की बात में करेंगे। आश्रय का विरोधी संबर है। इस सूत्र उमा स्वामी को भी बनाना पड़ा। 9वें अध्याय में जब उन्होंने प्रवेश किया तो उन्होंने लिखा आश्रय निरोधा संबरा। आश्रय का निरोध होना संबर है। ये नहीं लिखा कि बंधा निरोधा संबरा। बंध का निरोध नहीं, आश्रय का निरोध। आश्रय ये बांध के खुले हुए गेट हैं। जब तक उस बांध के गेट खुले हैं तब तक पानी का आना जाना होगा, और जैसे ही गेट बंद कर दिया अब पानी का उस द्वार से निकलना बंद हो गया। यहां पर भी वो आश्रय का गेट बंद कर दिया। आश्रय के जो द्वार हैं उन द्वारों को बंद कर दिया, संबर हो गया। संबर करने के लिए कौन से गेट की जरूरत पड़ती है? गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसर और चारित्र और तप। इतने कारण संबर के हैं। ये आश्रय को रोकने वाले हैं। आश्रय के द्वार 57 हैं। तो 5 मिथ्यात्व को रोकने के लिए 5 महाव्रत दरवाजे बंद करके खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से इस संबर की प्रक्रिया चलती है। तो आप लोग कहेंगे कि अभी तक तो हमने बंद के बाद संबर पढ़ा, यहां आश्रय के बाद संबर ले आया। ये आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी का एक विशेष सोच है कि बंध के बाद नहीं, आश्रय के बाद संबर तत्व को रखा है। हाँ, पुण्य पाप अधिकार इसके पहले निकल चुका है। अब इसके बाद अपन चलते हैं अथ प्रवसति संबरा। अब संबर
अपना रूप बना करके, सज धज करके रंग मंच पर प्रवेश कर रहा है। आश्रव तत्व अभी तक रंग मंच पे नाटक कर रहा था। अब संबर क्या करता है, इसके लिए अमृत से स्वामी भूमिका बनाते हैं। इसके लिए कलसा लिखते हैं। कलसा नंबर 125, पृष्ठ 250। हाँ संसार विरोधी संबर जयई, कांतावलेप्ताश्रवन् न्यक्कारात् प्रतिलब्ध नित्य विजयम्। संपादय संवरम् व्यावृत्तं पररूपतो नियमितं सम्यक् स्वरूपे स्फुरत् ज्योतिश्चिन्मयमुज्ज्वलं निजरसम् प्राकारमोज्जृम्भते। अब कहते हैं आ संसार विरोधी संबर जय। आ संसार का अर्थ होता है अनादि संसार से। अनादि संसार का अभिप्राय है, संसार का अर्थ होता है संसरणम संसारा, जहां पर जीव एक गति से दूसरी गति में सिरकता जाए, उसका नाम संसार होता है। इस संसार को पांच रूपों में माना जाता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव। इनको पंच परावर्तन कहता है। वो पंच परावर्तन का क्या स्वरूप है, समय पाव करके कभी आपको बताएंगे। बहुत लंबी प्रक्रिया है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में एक एक प्रदेश को पार करने के लिए अनेक
पर्याय बीत जाते हैं। और अनेक पर्यायों को बीतने के बाद तब कहीं आपका योग क्षेत्र के योग उत्पत्ति स्थान बन पाता है। यदि आप उस योग क्षेत्र के परिणाम नहीं बना पाए, उस क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हो पाए, तो फिर वो आपका परिवर्तन खाली चला गया। आप जब कभी योग बनेगा तब फिर उस क्षेत्र पे आपकी उत्पत्ति होगी। इसी तरह काल के साथ है कि आपने यदि उत्सर्पणी के प्रथम समय में जन्म लिया है, परावर्तन प्रारंभ किया है, तो उस सर्पणी के पहले समय में उत्पन्न हुए, अब उसके बाद दूसरी अवसर्पणी के दूसरे समय पर तुम्हारे उस परिणाम के साथ में वहां उत्पत्ति स्थान बन जाए, तब तो आपकी वह अवसर्पणी काउंटिंग में आएगी। नहीं तो पूरी 10 कोड़ा कोड़ी सागर नहीं, 20 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए आपकी वह बारी खत्म हो गई। बहुत मुश्किल है। और ये परावर्तन अनंतवार कर चुके, एक बार नहीं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव परिवर्तन करता कौन साथ में करता है? जन्मे, मरे, दुकेला चेतन। अकेला के दुकेला? दुनिया तो कहती है साथ मरेंगे साथ जिएंगे। मरते रहोगे साथ में, तुम्हारी मर्जी से चलेगा। भूल मत करना। अकेले के भी जन्म मरण की परिपाटी को पूरा करना कोई साथ निभाने वाला नहीं है। यहां व्यक्ति के साथ कितना भी राग का अनुबंध होवे, लेकिन पर्याय बदलते ही वो राग वहीं समाप्त हो जाता है। विचार करो, कैसी ये व्यवस्था है, अज्ञान की दशा है। जब दशानन सीता को हरण करके ले गया, तो राम के वियोग में सीता ने 10 दिन तक 11 दिन तक भोजन नहीं किया। देखो कितना तीव्र राग। संकल्प कर लिया कि जब तक राम की खबर नहीं मिलेगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। सारी दुनिया समझा समझा करके हार गई। राम चाहिए और नहीं चाहिए तुम्हारे लंका के व्यंजन मुझे। राम के वियोग में 11 दिन के उपवास और राम की खबर मिली, तब जाकर के अन्य का बीज मुख में रखा। भाव परिवर्तन देखो। यहां सीता के वियोग में रामचंद्र वृक्षों से पूछ रहे कि हे वृक्षराज, तुम यहां खड़े रहते हो, बताओ तुमने सीता देखी किस साइड गई? पक्षियों से पूछते हैं कि हे वायस, तुम सारी दुनिया में परिभ्रमण करते हो, बताओ तुमने हमारी सीता देखी?
ये राग की परिणति इतनी तीव्र थी। काल व्यतीत हुआ, और वही सीता के साथ जब अपवाद हुआ तो रामचंद्र जी अभी सीता के लिए इतने बेहवल हो गए थे। और जब लोकाबाद की बात सुन ली तो घर में बैठी सीता की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे। और लोकाबाद की परीक्षा देने के बाद सीता जब पास हो गई, पास होने के बाद अब रामचंद्र जी कहते चलो फिर देख लिया संसार का स्वरूप, अब घर नहीं जाएंगे। क्यों? ये सब मोह बढ़ावन वाले जी को दुर्गति दाता, इनसे ममत निवारो जीरा जो चाहो सुख साता। कौन? ये सब मोह बढ़ावन वाले। मोह कौन बढ़ाता है वैसे? कौन बढ़ाता बता? नहीं है पता? पढ़त नहीं है तुम लोग बैराग भावना वगैरह। तन कारागृह बनिता वेड़ी परिजन जन रखवाले, यही तो मोह बढ़ावन हारे। अब रामचंद्र जी बार बार समझाते, लेकिन सीता को अब बैराग हो गया। देख लिया संसार का स्वरूप। जब तक संसार का स्वरूप समझ में नहीं आता तब तक बार बार लौट लौट के बुद्धू अपने घर घुमा जाता है। और जैसे ही वस्तु स्वरूप समझ में आती है तो मनाने के बाद भी लौट के नहीं आता। वहां 11 दिन के उपास कर रही लंका में बैठ करके राम के वियोग में, आज राम मना रहे तो राम की बात नहीं मान रही है। ये बड़ी विचित्रता है, व्यक्ति की अलग अलग प्रकार की भावना होती है और लोग जिद भी कर बैठते हैं। जब सीता राम के पास थी तब सीता को सोने का मृग चाहिए, और आज सीता सोने की लंका में है तब वो सीता को राम चाहिए। देखो क्या सोच है। एक सोने के मृग के पीछे सीता ने हटाग्रह कर लिया, मुझे तो सोने का मृग चाहिए। अब सोने के मृग को छोड़ो, सोने की लंका मिल गई। अब तुम्हें कई मृग मिले सोने के, अब ले लो। नहीं, अब राम चाहिए। व्यक्ति के विचार ऐसे ही उथल पुथल होते हैं। मैं एक कहना चाह रहा था कि ये संसार की परिणति है, एक दूसरे के प्रति इतना संघर्ष कर रहे हैं। अब सीता के पीछे राम दौड़ रहे हैं। हे देवी जी, कोई बात नहीं, तुम हमसे नाराज हो तो हमसे रही आओ, लेकिन तुम्हारे छोटे छोटे से बेटे लवड़ांकुश और मदनांकुश हैं, उनकी ओर तो दृष्टिपात करो। अब सीता कहती, माँ बाप सुता सुत नारी, झूठे झंझट संसारी, देता नहीं कोई सहारा ये आत्मा हमारा। जब वैराग बढ़ता है तब सारे के सारे लोगों के प्रति ऐसी भावना पैदा हो जाती है। और जब राग की बुद्धि बढ़ती है तो रागी कहता है ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे है।
जहां अपनापन जुड़ जाता है, वहां पर यदि गाड़ी में सीट पे बैठेगा तो अपने आदमी के लिए सीट बचा के रखेगा, दुपट्टा डाल के जाएगा, थैला रख करके जाएगा। और यदि उसी से द्वेष हो जाए तो घर से धक्का मार के निकालेगा। नहीं होता है ऐसा। इसी का नाम आसंसार है। देखो ये लिखा ना आचार्य महाराज ने, यानी संबर का प्रसंग कहां से कर रहे हैं? आसंसार, अनादि संसार का विरोधी। विरोधी माने दुश्मन। कौन है? संबर। क्योंकि जब तक संबर नहीं था तब तक आत्मा की 108 द्वारों में से अनेक दुश्मन आकर के अपना घर बनाते रहे। कितने द्वार हैं? 108 आश्रयों के द्वार। समरंभ, समारंभ, आरंभ, कृत कारित, अनुमोदना, मन वचन काय, उच्चार कषाय। इसी में प्रक्रिया प्रतिपल बनती रहती है। आप यदि स्वयं समरंभ समारंभ नहीं करोगे तो अनुमोदना करने बैठ जाओगे। नहीं होता है ऐसा। कोई व्यक्ति ने अपनी 5 खंड की बिल्डिंग बनाई, करोड़ों खर्च करे, असंख्यात जीवों को मौत के घाट उतारा, और आज ओपनिंग के लिए तुम्हें ले गया। अब उसकी बिल्डिंग आपने देखी, अब वो दिखा रहा है, देखो ये है, ये है, ये है, ये है। भाई सब कैसा लगा? क्या कहोगे आप बताओ? कैसी लगी बिल्डिंग? बहुत बढ़िया, तुमने तो कमाल कर दिया, धीरू भाई से भी अच्छी बना ली। ऐसे कहते हैं। अब देखो, उस बिल्डिंग के बनाने में उसने जो असंख्यात जीवों का संहार किया था, तुमने बहुत बढ़िया कह करके अपने सिर पे ले लिया वो भार। इसी का नाम तो अनुमोदना है। यही तो आश्रव का कारण है। अनुमोदना क्यों कर रहे हैं? यदि उसकी बिल्डिंग को आप अच्छा नहीं कहोगे तो वो तुम्हारे लिए पेड़ा कैसे खिलाएगा भाई साहब? क्योंकि तुम उसकी बिल्डिंग देखने नहीं गए, आप उसके यहां मुंह झूठो कर गए, नहीं गए, आप खाने के जुगाड़ से गए हो, और जिसका खाओगे ये तो लोक रीति है। और वो अकेला इतने में संतुष्ट नहीं होगा, आपसे कहेगा लिखो इस कागज पे, अपनी छाप छोड़ के जाओ कि हमारी बिल्डिंग तुम्हें कैसी लगी। अब वो जब तक लिखा रहेगा तब तक तुम्हारी अनुमोदना लिखित रूप में चलती रहेगी कि इन्हें ऐसा कहा था, और उस समय तक तुम्हारे लिए वो पाप का आश्रय बनता रहेगा। समझ रहे कि नहीं? इसीलिए लिख रहे संबर का विरोध, संसार का विरोधी संबर है। इस संबर को पाना बहुत कठिन है। आप दूसरे की बिल्डिंग को देख करके मौन नहीं रह सकते, क्योंकि हर जगह मौन नहीं रहा जाता। कई लोग तो बोलने लगते, बिना बुलाए बोलते हैं, क्योंकि लोगों के लिए भी आगे पीछे लोग लाज लगे। मौन रहे तो लोग समझे, कछु नहीं समझते। मौन रहो तो मूर्ख कहते, बोलो तो बाचाल, और नहीं बोलो तो गूंगा कहते। ये दुनिया का हाल। दुनिया बड़ी विचित्र है। मौन रहोगे तो लोग कहेंगे इनसे बोलते नहीं आता,
बड़ी विचित्र। मौन रहो तो मूर्ख कहते हैं, और यदि बोल जाओ तो कहेंगे तुम बावदूक हो, बहुत बोलते हो यार। और नहीं बोलो तो कहेंगे तो गूंगा बने, बड़े कपटी आदमी। दुनिया दुरुंगी है। तुम्हें संबर करना तो मौन का ही पालन कर। कोई कुछ भी कहता रहे, बोलना नहीं, समझदारी। यदि समझदारी से काम करोगे तो तुम पापास्त्रों से बच जाओगे। एक बार बादशाह की सभा में चर्चा चली कि बनिया बड़े चतुर होते हैं, वे कभी बोल नहीं सकते आगे। तुम बोल जाओगे तो फिर पीछे से समर्थन कर देंगे। ऐसे कैसे हो सकता? नहीं महाराज, परीक्षा कर लो, बहुत होशियार है। अच्छा तो कल परीक्षा करो। सारे बनियों ने इकट्ठे होकर के कहा, भैया राजा ने बुलवाया है, परीक्षा की बारी है, बहुत संभल के रहना, कोई को बोलना नहीं है, शांत रहना। ठीक। अब गए वहां पर और सामने गेहूं रख दे भाई साहब। अब राजा ने कहा, बताओ ये क्या है? सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। गेहूं नहीं जानते? यही तो है, बोलो सो फंसो। बोलना नहीं, सब मौन एक दूसरे। बादशाह ने कहा, कोई नहीं जानता? महाराज आगे को अक्षर आप बोल दो। तो राजा ने कहा, गे सब बनिया बोले हूं। क्या हो गया? गेहूं। ये होशियारी है। यदि तुम इस तरह से संवर के स्वामी बनना चाहते हो तो बुलवाओ सामने वाले से। क्या है? बावदूक मत बनो, जल्दी मत होशियारी बताओ, फंस जाओगे नहीं तो। बोलने दो राजा को। फिर कहा राजा ने, अब बताओ क्या? महाराज आपने जो कही वो जो कही वो, आपने जो कहा। क्या कहा? आप ही बोलो पहली बार फिर से। मैं तो हूं कहूंगा, गे का नाम तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा। मैं तो संबर का स्वामी हूं, मैं तो संबर की बात कहूंगा। आश्रय तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, मुख तो तुम्हें ही खोलना पड़ेगा। ये ज्ञानी की कला होती है। आप भी कोशिश करो कि छोटी छोटी सी बातों में बड़े बड़े आश्रय हो जाते हैं, अनंत काल के लिए परिवर्तन का कारण बन जाता है। इसलिए आगे बोलने की कोशिश मत करो। तो पीछे बोले क्या? समय देख करके बोलिए, क्योंकि बोलते हैं तो फंसते हैं। इसलिए तोता क्यों रोता? अजय सिंह ने एक लिखी पुस्तक, तोता क्यों रोता? तोता रो रहा है, पिंजरे में पड़ा पड़ा। पूछा, भैया तुम क्यों रो रहे? तोता ने उत्तर दिया, मैं जो बंधन में पड़ा इसका दोषी कौन? वाणी का ही दोष है सबसे बेहतर मौन। वो तोता पिंजरे में पड़ा पड़ा रो रहा है। मेरे बंधन का कारण मैं ही हूं। मैं जो बंधन में पड़ा, इसका दोषी कौन? तुम नहीं, बंधन में डालने वाले नहीं,
काश मैं नहीं बोलता, मेरी मीठी आवाज को ये दुनिया नहीं सुनती, तो मुझे इस बंधन में नहीं डालते। मौनी तोता को कोई नहीं पकड़ता, लेकिन बोलने वाले को दुनिया पकड़ती है। वो तोता बड़ा बड़ा तड़प रहा है, मैं जो बंधन में पड़ा। इसका दोषी कौन? वाणी का ही दोष है। सबसे बेहतर मौन, मौनम सर्वार्थ साधन, इस संबर का कारण है। इसलिए कहा आ संसार विरोधी, अनादि संसार से लेकर के अपने विरोधी शंबर को जय एकांत आप लिप्त आश्रव। अब उसने संबर को जीत कर एकांत पने से मद को प्राप्त हुए आश्रव के न्यक्कारा, अब आश्रव को तिरस्कृत कर दिया। रास्ता बंद है, ये आम रास्ता नहीं है, अब तुम नहीं आ सकते, यहां पर मेरा अधिकार है। तो ऐसा जब संबर ने अपनी विजय पताका फैला दी, तब आश्रव न्यक्कार हो गया। न्यक्कार माने तिरस्कृत हो गया। ओहो, मैं तो समझता था कि मैं बहुत शक्तिशाली, अनादि काल से मैंने अधिकार जमा रखा, लेकिन क्षण भर के संबर ने तो हमारे घुटने तोड़ दिए। संबर अनादि काल के लिए नहीं होता है। यदि वास्तव में गुप्तियों के माध्यम से संबर हो जाए, तो गुप्तियों से होने वाला संबर जीव को एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करा देता है, अनंत संसार को नाश कर देता है। संबर की उम्र ज्यादा नहीं, लेकिन उस संबर को पाने में अनंत भोग लग जाते हैं, अनंत काल व्यतीत हो जाते हैं। बड़े बड़े योगियों ने बहुत प्रयास किया, मुनिवृद्धार अनंत वार ग्रीवक उपजायो, लेकिन इस गुप्ती रूप संबर को नहीं पा पाया। इस कारण से उस संसार का परिभ्रमण चलता रहा। और प्रतिलब्ध नित्य विजय, और जिसने प्राप्त कर ली है नित्य विजय माने शाश्वत विजय। गुप्ती को पाने वाला साधक यदि छपक श्रेणी पर आरोहण कर लेवे, तो संबर की शाश्वत विजय हो जाती है। और यदि गुप्तियों को धारण करने वाला साधक उपसम श्रेणी पर आरोहण करे, तो संबर को फिर वो आश्रव हरा देता है, फिर आकर के उसको पछाड़ देता है, संबर पीछे हट जाता है। बस यही दशा हो रही है। इसलिए कहते नित्य विजय। अब ऐसी विजय हुई संबर की कि फिर कभी लौट करके आश्रव आने वाला नहीं है। ऐसे संभ्रम संवाद संबर को प्राप्त होते हुए, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि पर रूप तो व्यावृत्तम। क्या लिख रहे हैं देखो, 700 संबर चाहिए है तो पर रूप से मुख मोड़ना पड़ेगा। पर रूप क्या है? पहले मोटे मोटे सलाखाओं को हटाओ। मूर्ति बनाते हैं ना, देखी कभी आप लोगों ने मूर्ति? ना देखी हो तो चले जाना, पठारी में बनते हैं। वहां पर पत्थर में से पहले मोटे मोटे स्पर्धक हटाते हैं, और मोटे मोटे स्पर्धक हटने के बाद फिर उसमें आकार दिखाई देने लगता है।
आपसे कोई पूछे कि भाई साहब मूर्ति शिल्पी ने बनाई है कि पत्थर में मूर्ति थी? अच्छे से सोच करके उत्तर देना। शिल्पी ने मूर्ति बनाई है कि मूर्ति पहले से मौजूद थी? क्या था बताओ? नहीं है पता? यही तो है। आप एक बात कहो कि गिलास आधी भरी है कि आधी खाली? दो ही बातें कह रहे हो आप लोग। बात तो वो ही, लेकिन आपको निगेटिव दृष्टिगोचर हो रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है? आप खाली देख रहे कि भरी देख रहे? शिल्पी ने मूर्ति नहीं बनाई, मूर्ति तो पत्थर में बनी बनाई थी, लेकिन मूर्ति के ऊपर आने वाले आवरण को शिल्पी ने हटाया। जो अनावश्यक पत्थर था उसी अनावश्यक पत्थर को हटाया, वो पत्थर भगवान दृष्टिगोचर होने लगे। यही तो विशेषता। जो पाषाण टाकियों की ठोकर को सहन करके परमात्मा की प्रतिमा बन जाता है, वो पाषाण वेदी पर विराजमान होकर के युगों युगों तक पूजा जाता है। और जो पाषाण टाकियों की ठोकर से भग्न हो जाता, उसको गड्ढे में पटक दिया जाता है। इसी तरह जो आत्मा संघर्ष और उपसर्ग रूपी टाकियों को सहन करके सिद्धालय में विराजमान हो जाता है, वो युगों युगों तक पूजा जाता है। और जो उपसर्ग और संघर्षों से भग्न हो जाता है, वो नरक और निरोग के गड्ढे में पटक दिया जाता है। फिर उसको वहां से निकलना बहुत कठिन होता है। संघर्षों में, उपसर्गों में तुमने क्षमता का भाव है। कौन ने रखा? तुमने रखा। अब कहो कि हमें समता का भाव रखना। भगवान संघर्ष और उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा, तभी तो पारसनाथ बने। और यदि नहीं रखते तो पारसनाथ नहीं बन पाता है। हमें भी पारसनाथ बनना है। तो पारस, पारसन पारस, तुम भी रस पा सकते हो। इसी बात को यहां कहा कि वो शिल्पी ने उस पत्थर में से मोटे मोटे पत्थर हटाए, फिर बहुत बारीक छेनी से, इतनी बारीक जो सूजा की तरह होती है, उससे नाक कान आंख उत्कीर्ण किए, फिर मूर्ति बने। इसी तरह यहां पर भी अपने अंदर पहले मोटे मोटे स्पर्धक हटाओ। किसको हटाए? स्त्री पुत्र मित्र धन आदि के मोह को पहले हटाओ, ये मोटे मोटे स्पर्धक। और फिर वो छोटी पतली सी सुई जैसे, सूजा जैसी छेनी से वो अंदर की ओर दृष्टिपात करता है, इंद्रियों को उत्कीर्ण करता है। अब जब सबसे मोह दूर हो गया तो अब शरीर के प्रति मोह दूर करो। आपसे कोई पूछे, भाई साहब
आपको सबसे ज्यादा राग किससे है? ईमानदारी से बताना, बहुत सोच समझ के, अच्छे से, ठंडे दिमाग से बहुत गहरे तक चले जाना कि सबसे प्यारा पति लगता है, कि बेटा लगता है, कि बिटिया लगती है, कि पैसा लगता है, कि मकान लगता है, कि माई बाप लगते, कौन लगता सबसे प्यारा? सुनी सुनाई तो नहीं बता रहे, अनुभव करो। सबसे ज्यादा हर व्यक्ति को यदि राग है तो अपने शरीर से, दूसरी वस्तुओं से राग तो स्वार्थवश है। एक बार ऐसे ही सभा चल रही थी एक ज्ञानी महापुरुष की, पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य बताया करते थे कि वे सतना में प्रवचन करने गए 10 लक्षण में। तो वहां पर प्रवचन के दौरान एक वहां पंडित पछाड़ करके कोई पंडित जी थे, पंडित जी कहें या स्वाध्यायी आत्मा कहें, पंडित पछाड़ समझते, यानी कोई विद्वान उनके गांव में आए तो 1-2 दिन तो वे नाक में दम ले लें, अपना परिचय दे दें कि हम इतने स्वाध्यायी हैं, और फिर उसके बाद में फिर शांत बैठ जाते थे। तो गांव के लोगों ने कहा, पंडित जी तुम घबराने जाइयो, इनको नाव हमोरों ने पंडित पछाड़ रखो है, ये 2-3 दिन ऐसे ही मेंढक की तरह उछल हैं, फिर शांत हो जाए। तो एक दिन वे पीछे आए, रोज बैठते आगे थे, अब वे आज पीछे आए सो पीछे बैठ गए। अब उनको लगा होगा कि लोग कहेंगे कि आज तुझे आई नहीं, तो विषय चल रहा था राग त्याग की बात। अब राग त्याग की बात चल रही थी कि राग को त्याग करो, राग को त्याग करो। तो वे सबसे पीछे बैठे थे वहां पर, और वे खड़े होके के बोले, पंडित जी हमें राग को त्याग करने, अब बताओ कहां से शुरू करें, हम का छोड़े? भाग की चीज इनके प्रश्न करने की बात थी। उसी समय बाहर एक कैसेट चल रही थी जिसमें संवाद चल रहा था कि सेठानी कह रही थी सेठ से कि हमें तो सोनागिर के दर्शन, चंदा प्रभु के दर्शन करने सोनागिर जाना है। तो सेठानी ने अपनी बात कही, उस सेठ जी ने क्या उत्तर दिया, सोनागिर मत जाए सेठनिया, घर को बन हो जाई है, ताती ताती गरम गरम वो करके कौन खिलाई है। पंडित जी ने कहा, देखो वो कैसेट बज रही है, भैया उन सेठ जी को ताती ताती गरम गरम से राग है कि सेठानी से राग है? बताओ किससे, क्या चाहिए? तुम हमारे लाने ताती ताती गरम गरम करके व्यवस्था कर जाओ, तुम चाहे चूल्हे में चले जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो प्रयोजन ताती ताती गरम गरम से है। बात समझ में आ गई? समझदार तो बहुत हो। एक ताती ताती गरम गरम करके खिलाओ और दूसरी घर की रखवाली करो। घर को बंद कह रहे हैं, कौन रखाएगा? रखवाली कौन करेगा? वैसे दो स्वार्थ सिद्धि है, इनके कारण कहता है तुम हमारे लिए प्राणों से प्यारे हो। क्योंकि प्राण तो रोटी से चलना, पत्नी से थोड़ी चल रहे।
लेकिन रोटी बना के तुम्हें खिलाया। इसलिए एक कारण में कार्य का आरोप किया जा रहा है, वास्तविकता नहीं, उपचार किया जा रहा है। लेकिन जब बात समझ में आती है कि वास्तव में रोटी चाहिए, अपने शरीर को पुष्ट करने की बात चाहिए, इसलिए ये राग की परंपरा चलती है। यानी राग का त्याग करना। तो बाहरी वस्तु तो पृथक जुदे धन धामा, वो तो तुमसे अलग है, इस स्वभाव से है, उनका क्या त्याग करो। जो तुम्हारे पास 24 घंटे रह रहा है, राग तो उसका त्याग करना है। जिसके 24 घंटे तुम गुलाम बने हुए हो, उसकी गुलामी छोड़ना है। बाद में समझ में आता है, रात दिना में दास होकर सेव करी तन केरी, तो तन मेरे काम ना आयो, भूल रहो निज मेरे। रात दिन गुलामी किसकी करी आपने? इस शरीर की करी। रात को 12 बजे भी मांगा तो भी हाओ दे दो, तड़प रहे। जो मांगा सो दिया, जो कहा सो किया। अब संबर को यदि तुम्हें बनाना है तो संबर को पाने के लिए देखो क्या लिख रहा है, पर रूप तो व्यावृत्तम। पर रूप से अब चित्त को हटाओ, और पर रूप से हटोगे तो नीतम, नियम से सम्यक स्वरूपे स्फुरत। आप अपने सम्यक स्वरूप में जब विराजमान होगे तो दैदीप्यमान ज्ञान आपके अंदर प्रकट होगा, फिर दुनिया की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी चिन्मय उज्ज्वल ज्योति। ओ चिन्मय माने चैतन्य स्वरूप, स्फुरायमान प्रकाश रूप चैतन्य ज्योति का उदय होकर के निजरस प्राग भार उज्जृंभते, वो अपनी पूरी शक्ति के साथ उज्जृंभते माने विकास को प्राप्त हो रही है, फैल रही, फैलती जा रही, लोक लोक को देखता जा रहा। अभी श्रुत ज्ञान के माध्यम से जान रहा है, फिर अवधि ज्ञान हो गया तो अवधि ज्ञान के माध्यम से उसने अधोलोक ऊर्ध्वलोक को विषय बना लिया, और जब उसके पास परमावधि ज्ञान हो गया तो असंख्यात लोक प्रमाण विषय को जानने की क्षमता पैदा हो गई। और फिर उससे उज्जृंभित और विकास होते होते जब केवलम ज्ञान उत्पन्न हुआ तो ये तीनों लोग ऐसे दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे हाथ पर रखा आंवला प्रकट दिखाई देता है, ऐसे तीनों लोग प्रकट हो जाता है। ये प्रकट किससे हुए हैं? संबर की कृपा है। देखो यहाँ ये संबर हुआ तो चिन्मय उज्ज्वल ज्योति स्फुरायमान हो गई, प्रकट हो गई। और जब तक संबर नहीं होगा, आप पढ़ते ना, डांट लगत यह नाव पड़ी मझधार पार जावे। नाव में पानी आता रहेगा और नदी में नाव पड़ी है, पानी आ रहा है, यदि तुमने उस नाव के छेद को बंद नहीं किया तो नाव डूब जाएगी।